ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਿਕਿਉਰ ਫਿਊਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਉਹ 8 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, 8 ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਉਹ 12 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਆਰਟੀਕਲਸ की गल करिए, धारावां की गल करिए, तो मूल संविधान के 395 धारावां सी, ते हुण ये 444 तो भी प्लस जिहड़ियां हो चुकियां। अगर गल करिए संविधान के मूल भाग किन्ने सी, यानी कि मूल संविधान के भाग सीगे ते 22, ते उस तो बाद जिहड़े है 4 नवे आए ते किन्ने हो गए 26। लेकिन एक इहदे विचों जिहड़ा 7वां भाग है वो डिलीट करता, ते हुण जिहड़े वर्तमान समय दे विच संविधान दे विच किन्ने भाग है 25। ਹੁਣ अगर गल करिए शेड्यूल 1 की, तो पहले शेड्यूल के की है राज और केंद्र प्रशासित जो उन्होंने टैरेटरी है कितों तक है उनके बारे गल की गई है पहले शेड्यूल के। दूसरे शेड्यूल के की गल की गई है अहुदेदारां दी तनख्वाहां, जिवें कि राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति इन्हां सारियां दी तनख्वाहां, होर भी इहदे विच सारियां दी तनख्वाहां का जिक्र किया गया सैकेंड शेड्यूल के। तीसरे शेड्यूल की गल करिए या तीसरी अनुसूची की गल करिए, तो इहदे सौं का जिक्र किया गया, सौं बारे दस्सिया गया। बस इन्ने ही याद रखने के पॉइंट इत्थों ही क्लीयर हो जाता कि किस शेड्यूल की गल कर रहे हैं, किस अनुसूची की गल कर रहे हैं। अगर चौथे शेड्यूल की गल करिए, तो इस राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज सभा दी सीटां है उनकी किन्नी किन्नी वंड की हुई, जिवें पंजाब दे विच 7 सीटां, तो उनके बारे जिहड़ा जिक्र किया गया। उस तो बाद अगर गल करिए 5वीं अनुसूची की, तो इस विच अनुसूचित खेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिए जिहड़े है कबायली खेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया है, उन्होंने दे विच प्रशासन नूं चलाउण दीआं जो विशेष व्यवस्थावां उन्हां दा जिक्र किया होया 5वीं अनुसूची दे विच। 6वीं अनुसूची दे विच जो कबायली खेत्र है, जो ट्राइबल एरिया है, उन्हां दे प्रशासन दीआं विशेष व्यवस्थावां दा वर्णन किया है। पर यह सिर्फ 4 ही स्टेट है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ते असम दे विच जिहड़ियां ट्राइबल एरियाज है उन्हां दी व्यवस्थावां किवें करनी है, ठीक है, उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थावां किवें करनियां, इहदे बारे जिक्र किया गया 6वें शेड्यूल के। तो 5वां 6वां थोड़ा सेम है। एक तो याद रखना कि 6वें शेड्यूल के जिहड़े कबायली खेत्र वो किहड़ी स्टेट के, 4 स्टेट याद रखना, ठीक है। ममता तो तुसी याद रख सकते हो, MMTA, ठीक है, असम। उस तो बाद गल करते हैं शक्तियां की वंड है, जो कि 7वीं अनुसूची के जिसका जिक्र किया गया शक्तियां की वंड। शक्तियां मतलब केंद्र ते राज्यों के विच शक्तियां की वंड की है। भी जी केंद्र सूची है, एक तो हैगी केंद्र सूची, इहदे सेंट्रल गौरमेंट कानून बनाती है। एक हैगी राज सूची, इहदे जी राज जी हैगी जी स्टेट्स है, जी राज है जिहड़े अपने वो कानून बनाते इस लिस्ट से। तो एक है तीसरी समवर्ती सूची, इहदे विच जो शामिल मामले हैं इहदे ते सेंटर ते स्टेट दोनों ही कानून बनाते हैं। अगर गल करिए केंद्री सूची की यानी कि संघी सूची की, जिसके उपर सेंटर कानून बनाएगी, तो ये पहला ये 97 मामले आए सी जिन्हों से कानून सेंटर गौरमेंट बनाती सी। पर हुण सेंटर गौरमेंट ने की किया, 3 मामले आपके जोड़े है होर वधा लए, तो कुल किन्ने हो गए 100 हो गए। तो हुण 100 सबजैक्ट्स से जोड़ा कानून है वो सेंटर गौरमेंट बनाती है। अगर गल करिए राज सूची की, जिस उपर राज कानून बनाएगी, वो पहला मामले सीगे 66, हुण रह गए 61। इसका मतलब यह है कि 5 मामले इत्थों जोड़े है वो लै ले गए है। हुण गल कर दीए अगर समवर्ती सूची की, इस विच केंद्र अते राज सरकार मिल के कानून बनाती है, लेकिन अगर दोनों के कानून दे विच कोई अड़बड़ हो जाए, मतलब कि कोई सेंटर अपना कुछ कह रही है, राज सरकार अपना कुछ सुझाव दे रही है, तो यह मतलब चलेगी कि अगर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते इन्होंने दोनों के विच, तो फिर सीधी कि चलेगी सेंटर की। यह मतलब सेंटर साडा की है डोमीनेंट है, यानी कि सेंटर साडा स्ट्रोंग है। उस तो बाद गल करिए तो पहला मामले सीगे 47, तो हुण जिहड़े वर्तमान समय के मामले किन्ने है 52 मामले, यानी कि वर्तमान दे विच 52 सबजैक्ट्स ते जिहड़ी है वो सेंटर भी कानून बना सकती है तो राज सरकार भी। हुण वो वालियां पावरां या उस वाला सबजैक्ट जो इन्हां तीनों ही सूचियां दे विच नहीं दिता होया, ठीक है, तो उसनूं बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर इंग्लिश दे विच, ते पंजाबी दे विच बोलते हैं बचियां खुचियां शक्तियां। तो उस दे उपर सेंटर का अधिकार है, यानी कि वो सेंटर गौरमेंट कानून बनाती है। हुण गल करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची है जी भाषा नाल, ठीक है। मूल संविधान दे विच 14 भाषा सी जिन्हां नूं मानता प्राप्त सी,
पर हुण जिहड़ियां इह 22 भाषावां हो गईयां। एक 23वीं भाषा की जिहड़ी हैगी है गल चल रही है, खांसी जिहड़ी हैगी भाषा उसकी गल चल रही है। खैर एक बार आपां 22 करांगे। असम की भाषा असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। देखो नेपाली भावें नेपाल एक अड देश है लेकिन फिर भी नेपाली नूं भी मानता प्राप्त है। उड़िया पंजाबी साडी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, ये सारिया भाषावां जिहड़ी 22 है इन्हां नूं की है मानता प्राप्त। देखो इन्हां नूं याद किवें करना हुंदा, इन्हां नूं याद करन दा सौखा जिहा तरीका यही है। एक गल याद रखो कि विदेशी भाषा एक किहड़ी हैगी है नेपाली। दूसरा इहदे च इंग्लिश है नहीं, ये याद रखना है। ये दो चीज़ां याद रखनियां, इंग्लिश है नहीं तो विदेशी भाषा जिहड़ी नेपाली है वो हैगी है। बाकी सारियां तुहानूं पता भी इंडिया दे विच ही बोली जाती है। हुण इहदे च ऐ तां है ही नहीं भी जिवें फ्रेंच, ठीक है, स्पेनिश, इहो जी लैंगुएज तो बाहर दियां ये है नहीं, बस बाहर दी एक ही है नेपाली। बाकी सारियां जिहड़ियां साडियां इत्थे बोलियां जांदियां। तेलगू, उर्दू, उर्दू जरूर याद रखियो, ठीक है। अब फारसी ये वालियां नहीं हैगियां, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तुसीं हौली हौली पढ़ोगे तुहानूं अपने आप ही आइडिया आ जाएगा। उस तो बाद जे गल करिए हुण जिहड़ी 14 सी तां 15वीं किहड़ी सीगी जिहड़ी जोड़ी गई सी तां उह सी सिंधी। 21वीं सोध हुई सी ते 1967 दे विच। ये चीज़ याद रखनी है, आह बुक्स तां पूरा इंपोर्टेंट है। उस तो बाद 71वीं सोध की गई 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ जोड़ी सी कोंकणी, मणिपुरी ते नेपाली, ठीक है। नेपाली पहला है नहीं सी लेकिन जोड़ी गई सी, ठीक है। उस तो बाद बोडो, डोगरी, मैथिली अते संथाली, ये 92वीं अमेंडमेंट की सी, सोध की सी 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ये उदों जोड़ी गई सी। लेकिन एक गल याद रखना, पहला उड़िया हुंदा सी भाषा का नाम, तो 96वीं सोध 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ करके इसका नाम बदल के उड़िया रखा गया। ये भी ध्यान रखना है, पहला उड़िया सी राड़े नाल, हुण उड़िया करता। हुण देखो पहला एक जोड़ी, फिर 3 जोड़ियां, फिर 4 जोड़ियां, टोटल कितनी हो गया 8। तो पहला कितने सी 14, 14 8 22। हुण गल करते 9वें शेड्यूल की। 9वां शेड्यूल है जिमीदारी प्रणाली का खात्मा, यानी कि तुहानूं जिथे भी बस प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है मिल गया ना अगर इंग्लिश से समझ लो तुहानूं पता चल जाऊगा कि 9th शेड्यूल है। बस इनका इन्ना कि हो जाएगा जिमीदारी प्रथा का खात्मा किया सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नूं लैके सी। तो पहली सोध ही हुई सी तो 1951-52 की गल, 1951, ठीक है। पहली सोध हुई सी, याद रखना सोध किहड़ी सी पहली, तो कदों की गल 1951 की। किते किते 52 पाया लेकिन तुसीं 51 याद रखियो। उस तो बाद दल बदलू के विरुद्ध, 10वीं अनुसूची दल बदलू के विरुद्ध। यदा मतलब हुंदा है मान लो एक पार्टी है उनके 30 मैंबर जित गए, अगर वो पार्टी के मैंबर चाहे देखो स्टेट लैवल से समझना तो MLA कह लो, सेंटर लैवल से समझना तो इसनूं MP समझ लो, लोक सभा के। आप स्टेट लैवल की गल करते हैं क्योंकि ये ना हर स्टेट के विच हुंदा ही रहिंदा है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना। मान लो जिवें अपने 117 MLA है, 117 के विचों अपने जिहड़े 30 MLA किसी एक पार्टी के जिते हुए 30 MLA, लेकिन उसकी सरकार नहीं है या बाकी किसी की भी सरकार हैगी है, ठीक है। बस एक पार्टी आ जी जिहदे 30 जिते हुए, 30 लगा लो, किन्ने भी लगा लो, ठीक है। आप 30 की एग्जाम्पल लैके चलते हैं। वो 30 के विचों कुछ जिहड़े आ पार्टी छड्ड के आपदी ते दूसरी पार्टी च रल गए। जदों वो दूसरी पार्टी च रलणगे तो ये कहा जाता है बई वो दल बदली के विरुद्ध तो नहीं आ रहे। विरुद्ध का मतलब है अगर जिन्ने मैंबर है वो 30 जिते हुए सी तो वह 2/3 मैंबर अगर पार्टी छड्ड के जा रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, पार्टी भी चेंज हो जाएगी प्लस वो MLA भी बने रहेंगे, ठीक है। 2/3 यानी कि अगर 30 के विचों 20 जा रहे हैं, 30 मैंबर जिते सी, अगर 20 जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी च भी बने रहेंगे तो प्लस जोड़े है वो MLA भी बने रहेंगे। अदरवाइज की होएगा अगर 20 तो घट गए यानी कि 2/3 तो घट गए तो फिर उन्होंने MLA नहीं रहेंगे, पार्टी भावें चेंज हो जाएगी पर MLA नहीं रहेंगे। तो एक गल याद रखियो दल बदली वाला एंटी डिफेक्शन बोलते हैं इंग्लिश च, ठीक है। इनकी सर्टिफिकेट कौन दिंदा यानी कि एंड ते कौन डिकलेयर करता है, वो करता जी स्पीकर, ध्यान रखियो। हाँ जो रूलिंग पार्टी के मान लो छड्ड के जाते होने MLA तो स्पीकर दिंदा ही नहीं है लिख के, क्यों, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का ही होंदा है, ठीक है। मतलब चलो ये तो पॉलिटिक्स है बट फिर भी तुहानूं मेन ये पता होना चाहिए कि दल बदली का सिस्टम की है। 2/3 मैंबर अगर किसी पार्टी के छड्ड के जा रहे हैं तो दल बदली के अगेंस्ट नहीं आएंगे, अदरवाइज जे 2/3 तो घट जा रहे हैं तो फिर वो दल बदली के विच आएंगे। बस इन्नी की गल याद रखनी है। हो सकता है उनके मान लो 15 जिते हैं तो यह मतलब फिर किन्ने जा सकते हैं 2/3 15 का मतलब 10, अगर 10 मैंबर जा रहे हैं तो वो पार्टी जी है चेंज भी हो जाएगी तो प्लस जी है MLA भी बने रहेंगे। अदरवाइज पार्टी चेंज हो जाएगी पर MLA नहीं रहेंगे, फिर वो सीटां खाली हो जाएंगी। उम्मीद करता तुहानूं समझ आई होगी, नहीं आई है तो एक बार बैक करके देख लो। उस तो बाद गल करते हैं 11वें शेड्यूल की।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 52ਵੀਂ ਸੋਧ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੌਰੀ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ 85 ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ 1992-93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ 1992-93 'ਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 29 ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ 18 ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ press the bell icon. Okay, thank you ਜੀ।